नमस्कार, आप देख रहे हो जलको मीडिया डीडवाना। ये जो दृश्य आप देख रहे हो, ये जो काफिला देख रहे हो, पूर्व विधायक चेतन डूडी का काफिला है। जी हाँ, आपको बता दें, डीडवाना के पूर्व विधायक चेतन डूडी ने अपने 46वें जन्मदिन को एक अलग अंदाज में मनाते हुए मानवता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर डूडी ने डीडवाना की कई जगहों पर पेड़ पौधे लगाकर हरियाली बढ़ाने की पहल की, जो सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से एक सकारात्मक कदम है। डीडवाना की राजनीति पर चेतन डूडी का तीखा बयान भी सामने है। चेतन डूडी ने इस मौके पर डीडवाना की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर सवाल उठाए और कहा, वर्तमान में डीडवाना में कोई ठोस विकास नहीं हो रहा है। दो जनप्रतिनिधि केवल फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर क्रेडिट लेने में व्यस्त है। क्या कुछ कहा डूडी ने, देखिए। आज आपका 46वां जन्मदिन है। आपके समर्थकों ने इस जन्मदिन को और स्पेशल बना दिया, इसको किस तरह से देखते हो? देखिए, हमारे यहाँ जन्मदिन मनाने का कोई रीति रिवाज है नहीं, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, जानकारी का ज़माना है, कार्यकर्ताओं को, मिलने वालों को, सबको जानकारी हो जाती है, तो जब इकट्ठा ही होना है तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना पेड़ लगाया जाए, एक अच्छा काम किया जाए इस दिन पर। तो जन्मदिन तो सिर्फ एक नाम मात्र का रह गया, लेकिन इस मौके पर सबने मिलकर पेड़ लगाए। मैं ये मानता हूँ एक अच्छा भला काम है, पर वायु शुद्ध हो, प्रदूषण कम हो, पेड़ों से हरियाली बढ़ती है, ये मैसेज हम लोग देना चाह रहे हैं। उसी के तहत हमने पेड़ लगाए और सब लोगों से मिलना जुलना हो गया इसी बात। लोग बता रहे हैं साहब 43 साल के हो गए हैं लेकिन अभी जवान लग रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हो? हम लोग खेती करने वाली कौम हैं और मुझे ये लगता है कि अक्सर जो मेहनतकश कौमें हैं उनके अंदर उम्र कम दिखाई देती है। ये एक जेनेटिक जिसे कहते हैं कि कारण मुझे नज़र आता है। बाकी तो ठीक खाना, अपने आप का ध्यान रखना ये जरूरी है। डीडवाना में पानी बिजली समस्या है, 2 जनप्रतिनिधि है जो अलग अलग क्रेडिट लेते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं हर बार ये बोलता हूँ कि हम लोग प्रदेश स्तर पे भाजपा का विरोध करते हैं, केंद्र में हम भाजपा का विरोध करते हैं, और डीडवाना के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ से विधायक यूनुस खान जी जो निर्दलीय चुनाव जीते, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को राहत दें, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों की भलाई का काम करें। लेकिन पिछले ये 1.5-2 साल का जो वक्त निकला है, मुझे ये नज़र आता है कि विधायक जी ने अपनी जिम्मेदारियों को टालना सीख लिया है, काम करते नहीं। लोग बेहाल हैं, ना बिजली है, ना पानी की व्यवस्था ठीक है, ना अन्य कोई प्रशासनिक जो कार्य है वो ठीक हो रहे हैं, और विधायक जी को चिंता कहीं है नहीं लोगों की, वो चिंता मुक्त है। उन्होंने ये मान लिया है कि लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दो और जो होना है वो हो जाए। और जहाँ तक बात भाजपा की है, तो भाजपा सरकार हर जगह एक फेल सरकार सिद्ध हुई है। कांग्रेस के राज के अंदर जो कामकाज थे लोगों की भलाई के, वो या तो कम कर दिए गए या पूर्णतया बंद कर दिए गए। तो ना तो यहाँ के विधायक सुन रहे हैं, ना हमारी प्रदेश की सरकार सुन रही है। हालात लोगों के बद से बदतर होते जा रहे हैं। तहसीलें उपखंड जो है समाप्त करने की प्रतिक्रिया चल रही है, इसको किस तरह से देख रहे हो? देखिए, मैंने ये कहा ना कि सरकार को कुछ होश ही नहीं है। जिले बंद कर दिए इन्होंने, जिले कम कर दिए, संभाग कम कर दिए, तहसीलों की तो विसात ही क्या है। जो कांग्रेस की सरकार ने अच्छे भले काम किए थे, लोगों को सुविधा देने के काम किए थे, वो सारे काम या तो ये बंद कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। तो उसी के अंदर इन्होंने एक रिपोर्ट और मांग ली कि तहसीलें जो है इनमें को हम कम कर दें। तो इनके पास करने को कुछ है नहीं। जो लोगों की राहत वाले कार्य थे जो कांग्रेस ने किए थे, उनको सिर्फ कम करने का और बंद करने का काम कर रहे हैं। तो उसी सिलसिला बदस्तूर जारी है, और उसी सिलसिले के तहत ये तहसीलें भी कम हो रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम इन तमाम सारी चीज़ों का विरोध करेंगे, भाजपा सरकार का विरोध करेंगे। और यहाँ पे जो ये यूनुस खान जी जो झूठे उल्टे सीधे वादे करके सत्ता तो इन्होंने हासिल कर ली, लेकिन अब जनता को जवाब इनको देना पड़ेगा, और ये लगातार अपनी जिम्मेदारियों को टालते हुए नजर आ रहे हैं। डीडवाना जिला है, जिला स्तर की सौगातें आती है, तो दोनों जनप्रतिनिधि अपने अपनी क्रेडिट लेते हैं, इसको किस तरह से देखते हो? भाई देखिए, ऐसा है कि सरकार काम करती है, क्रेडिट लेना या नहीं लेना ये एक अलग इशू है। लेकिन मैं ये मानता हूँ आज के दिन राज्य स्तर पर और डीडवाना के स्तर पर कोई विशेष कामकाज नहीं हो रहे हैं। क्रेडिट लेने की एक होड़ लगी है जो कि झूठी और झूठी सिर्फ वाहवाही है। यूनुस खान जी ने बहुत सारे वादे किए थे। आज अगर इनसे पूछे कि आपने उनमें से कौन से वादे पूरे कर दिए, तो इनको खुद को
ये बोलने लग जाते हैं कि मेरे पास तो सिर्फ कलम है, सिर्फ एक कलम है। क्यों पहले आपसे ये क्यों कहा था आपने कि आप तो चुनाव तो निर्दलीय लड़ रहे थे कि मैं एयरपोर्ट बना दूंगा? आपने क्यों सारे झूठे वादे किए थे? पानी केराब से आना है डीडवाना का, और लोगों को लेके चले जाते हैं, वो जो हेड है हमारा आगे नौखादी, वहाँ लेके चले जाते हैं। ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और उसी के तहत आज दिन भी, लेकिन अब लोगों को ये समझ आ गया कि नुस्खान जी हमें सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे थे, कामकाज से इनका कोई सरोकार नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ खुद के लिए और स्वयं के लिए राजनीति करते हैं।